बड़ी खबर, जी हां, मुंबई हमले से जुड़ी हुई। मुंबई में हुए 26/11 हमलों के आरोपी तैमूर राणा को आज भारत लाया जा सकता है। राणा के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में खास सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उसे भारत लाने के बाद कुछ दिनों तक एनआईए की हिरासत में रखा जा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन की देखरेख गृह मंत्रालय के बड़े अफसर कर रहे हैं। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने कल ही तैमूर राणा की याचिका खारिज कर दी है। उसने अपना प्रत्यार्पण रोकने के लिए दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कल ही खारिज कर दिया। राणा की यह आखिरी याचिका थी, जिसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। अब उसे भारत लाया जा सकता है। 26 नवंबर 2011 को मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई बहादुर पुलिस वालों को शहादत प्राप्त हुई थी। भारत सरकार साल 2019 से ही इस मोस्ट वांटेड अपराधी आरोपी के प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही थी, जिसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि राणा को भारत को सौंपा जाएगा और वो वहां न्याय का सामना करेगा। और उसी दिशा में तैमूर हुसैन राणा को लेकर ये जो बड़ी अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक उसे भारत लाया जा सकता है। तैमूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और इस वक्त लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। राणा साल 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। राणा ने पाकिस्तानी आतंकी डेविल कोलमेन हेडली को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की थी। तैमूर राणा ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर उसे भारत को सौंपा गया तो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से वहां उसे प्रताड़ित किया जाएगा। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी कई याचिकाएं दायर की थी प्रत्यर्पण को रोकने के लिए, और जो आखिरी याचिका उसकी तरफ से दायर की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया। मुंबई हमले का आरोपी आखिरकार भारत आ सकता है। विदेश मामलों के जानकार इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी और जीत के रूप में देख रहे हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा है कि यह मोदी ट्रंप प्रशासन की केमिस्ट्री का नतीजा है। एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। 2019 से ही प्रत्यर्पण की कोशिशों का दौर जारी था। अब सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मेरे दो सहयोगी मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर, इसके अलावा साकेत राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं पहले आपका रुख करूंगी। 2019 से भारत की जो प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही थी राणा को भारत लाने की, उस दिशा में अब एक बड़ी सफलता दिखती हुई नजर आ रही है। क्या पूरा प्रोसेस रहेगा प्रत्यर्पण का और कितना वक्त इसमें लग सकता है? ज्योत्सना, ये शुरुआत प्रधानमंत्री के जो यूएस विजिट थी उसके बाद ही हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था और ग्रीन सिग्नल दिया था कि अब एक्स्ट्राडिशन तैमूर राणा को हो पाएगा, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। डीआईजी एनआईए के जो इस समय और साथ में उनकी टीम है, ऑफिसर्स की टीम है, आरएनडब्ल्यू की टीम है, वो यूएस में थी और बिल्कुल वहां पर तैमूर राणा के जल्द से जल्द एक्स्ट्राडिशन के लिए पूरी कोशिशें की जा रही थी। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, जो डोजियर भारत ने यूएस को, उसके अलावा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब कई बार सौंपा था, जिसमें बिल्कुल स्टैब्लिश किया था कि 21 तारीख तक, यानी 26/11 से ठीक पहले 18 तारीख से 21 तारीख तक तैमूर राणा पवई में था। उसके अलावा उसने रैकी की, सभी एरियाज की रैकी की और डेविड हेडली कोलमैन को पूरी तरीके से लॉजिस्टिक और ऑपरेशन मदद देने के लिए, आतंकी गतिविधियों को जो फंड है उसको ट्रांसफर करने के लिए उसकी एक अहम भूमिका थी। और इसीलिए जब यूएस में उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरी जानकारी साझा हुई, तब से लेकर अभी तक एक कोशिश की जा रही थी।
कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, यूएस ने कई बार इसमें सहमति जताई, फिर उसके बाद बैकफुट पे आया, लेकिन इस बार भारत, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए तो उसके बाद ये तय हो गया कि तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन होगा, और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था एक तरीके से तहव्वुर राणा को लाने का, वो जो एनएसए अजीत डोवाल है उनकी देखरेख में हुआ है। जो सीनियर ऑफिशियल्स है एनआईए के, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि वो आ सकता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें एनआईए की टीम, उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम खुद मौजूद है। अब 26/11 में इसकी भूमिका क्या थी? 26/11 में सबसे अहम तौर पर इसकी भूमिका थी कि अबू जुंदाल, जो कि इसका मेन कॉन्स्पिरेटर था, अबू रहमान लखवी, और उसके अलावा तहव्वुर राणा, डेविड हॉडली कॉलमैन और मेजर इकबाल, जो आईएसआई का जिसने पूरा प्लान किया था, उसमें इन कॉन्स्पिरेट के तौर पर, मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर तहव्वुर राणा को देखा जा रहा था और इसकी भूमिका निभाई है। और अगर भारत लाया जाता है मनीष, तो इसी एंगल से सवाल जवाब किए जाएंगे, जिससे कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं है। बने रहिए। साकेत मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। साकेत, चूंकि मुंबई हमलों के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को मुंबई भारत लाया जा सकता है, ऐसे में वहां की जेलों में किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल जोशना, देखिए भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तहव्वुर राणा उन आरोपियों में से एक है जिसने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी, और 26/11 के हमले के बाद, कसाब के बाद ये दूसरा आरोपी होगा जिसके खिलाफ भारत की जेल में ये पूरा मुकदमा चलेगा। अब ऐसे में देखिए 2 जेलें विशेष रूप से भारत में तैयार की गई हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा ने जब यूएस में एप्लीकेशन डाला था, यूएस की अदालत में, उसने ये बात कही थी कि भारत में उसकी जान को खतरा हो सकता है, और इसी आधार पर उसने इस अपील को खारिज करने के लिए कहा था कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। ऐसे में 2 जेल भारत में महत्वपूर्ण है, एक तिहाड़ जेल दिल्ली की और दूसरी मुंबई की आर्थर रोड जेल, जिसमें विशेष रूप से ये तैयारी की जाएगी कि जिस भी जगह पर तहव्वुर राणा को रखा जाता है वहां पर ये सुविधाएं जो है, जो खास तौर पर वो देखी जाए। खास तौर पर अगर बात की जाए 26/11 की, तो कसाब को भी आर्थर रोड जेल में ही रखा गया था और उस दौरान उसकी सुरक्षा को लेकर कई प्रबंध किए गए थे। ऐसे में देखना यह होगा कि हमारी जो नोडल एजेंसीज हैं फिलहाल अमेरिका पहुंच चुकी हैं, और ऐसे में जब उसे भारत लाया जाएगा तो उसे सबसे पहले दिल्ली लेकर जा सकते हैं, ऐसी नोडल एजेंसीज की तरफ से जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। एनआईए के तहत ही ये पूरी जानकारी हो रही है, और उसके बाद जब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, लगभग शुरुआती कुछ हफ्तों में तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में रहेगा। उसके बाद मुंबई पुलिस सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस के कई सवाल हैं तहव्वुर राणा को लेकर, और कई एजेंसीज हैं जिसने तहव्वुर राणा के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। तो ऐसे में उन सभी मामलों के तहत एक एक करके, जैसे कसाब को अगर आपको याद होगा तो कसाब को एक एक करके अलग अलग एजेंसीज को मौका दिया गया था, उनके अधिकारियों को मौका दिया गया था कि वो कसाब से पूछताछ करें। ठीक उसी प्रकार तहव्वुर राणा से भी पूछताछ की जाएगी, और खास तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरह से उसने पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है राणा के भारत पहुंचने का। कहा जा रहा है कि संभव है कि प्रत्यर्पण के जरिए उसे भारत लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए।